मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर होने जा रहा है, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो वीडियो हैं बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। 4 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं और चारों सेट पेपर आपको ध्यान से देखना है। अब जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन बच रहे थे तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करूंगा। तो सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को याद जरूर करें। चैनल पर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए प्रयास मेहनत करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी स्टूडेंट्स ये पूरा पेपर 18 जून का पूरा पेपर देख कर जाएँ और अच्छे से पूरा पेपर याद करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आ चुका है कि कक्षा परिचर्या के लिए कोई 2 स्रोत लिखिए, इकाई योजना संरचना के कोई 2 बिंदु और मूल्यांकन की परिभाषा। तो ध्यान से इनके आंसर आपको याद करना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसा आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कक्षा परिचर्या के लिए कोई 2 स्रोत लिखिए, तो जो 2 स्रोत होंगे, एक होता है पाठ्य पुस्तकें और एक होता है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ। पाठ्य पुस्तकों में आपको लिखना है कि यह विषय वस्तु का मुख्य आधार प्रदान करती है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखना है ये वर्तमान घटनाओं और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए बेहतरीन स्रोत होते हैं। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में करेंगे और इसका आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन भी 2 नंबर में आएगा कि इकाई योजना संरचना के कोई 2 बिंदु लिखिए। तो एक होता है इकाई के उद्देश्य और एक होता है शिक्षण विधियाँ। इकाई के उद्देश्य में लिखना है उन लक्ष्यों का निर्धारण करना जिन्हें उस इकाई के अंत तक प्राप्त करना है। शिक्षण विधियाँ और गतिविधियाँ में लिखना है विषय वस्तु को समझाने के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रवृत्तियों का चयन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन था आपका कि मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो मूल्यांकन की जो परिभाषा होती है रेमर्स एवं गेज के अनुसार, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि से में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। तो ये आपको मूल्यांकन के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आपके लिए जो प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। अगला क्वेश्चन था आपका कि अनुभव द्वारा सीखना से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि अनुभव द्वारा सीखने का अर्थ है स्वयं के कार्यों, अनुभवों और उनके परिणामों से ज्ञान प्राप्त करना। यह केवल किताबों को पढ़ने या सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक गतिविधियों में शामिल होकर सीखने की एक प्रक्रिया है। तो इतना तो आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखना है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, सक्रिय भागीदारी, चिंतन और एक होता है व्यावहारिक ज्ञान। ठीक है, तो इतना आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट बता देता हूँ, और एक होता है स्थायी प्रभाव। देखिएगा, स्थायी प्रभाव में भी आपको ये पूरा लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसके बाद मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। मानचित्र एवं चित्र में एक अंतर लिखिए। रेखा चित्र क्या है, शिक्षण सामग्री क्यों उपयोगी होती है और पर्यावरण शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री का महत्व। तो इनके आंसर देखना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आंसर आ चुका है। मानचित्र एवं चित्र में एक अंतर लिखिए में मानचित्र में लिखना है या पैमाने के आधार पर पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का चपटा निरूपण होता है। चित्र में लिखना है या किसी वस्तु या दृश्य का सामान्य चित्रण होता है जिसमें पैमाने का होना अनिवार्य नहीं है। इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। 9वां क्वेश्चन आपको लिखना है कि रेखा चित्र क्या है। लिखना है रेखा चित्र एक ऐसी ड्राइंग है जो मुख्य रूप से याददाश्त या अवलोकन पर आधारित होती है और पैमाने के बिना खींची जाती है। इसका उपयोग किसी चीज़ के काम करने के तरीके या उसके विभिन्न भागों के बीच के संबंध को समझाने के लिए किया जाता है। तो ये रेखा चित्र के बारे में आपको इतना लिख कर आना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए ही ये छोटा सा प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोगी है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, शिक्षण सहायक सामग्री निम्नलिखित कारणों से उपयोगी होती हैं। यह कठिन अवधारणाओं को सरल और समझने में आसान बनाती है। यह छात्रों की सीखने में रुचि और जिज्ञासा बढ़ाती है और इसका उपयोग से सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना है।
इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है। 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो आंसर आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब आप बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। पर्यावरण अध्ययन की उत्तम पाठ्यपुस्तक के चयन के बिंदु जो हैं वो इस प्रकार होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इस एरो लगा रहा हूँ। एक होता है बाल केंद्रित, एक होता है व्यावहारिक ज्ञान और एक होता है चित्रमय और आकर्षण। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला पॉइंट आपको इसमें लिखना रहेगा प्रासंगिक भाषा और एक होता है समावेशी दृष्टिकोण। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना। अगला क्वेश्चन था आपका कि पाठ्य पुस्तक की परिभाषा और अर्थ बताइए, तो इसमें लिखना है पाठ्य पुस्तक अध्ययन के किसी भी विषय की एक मानक पुस्तक होती है। अर्थ होता है पाठ्य पुस्तक सीखने सिखाने का एक साधन है जो पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है या शिक्षकों को पढ़ाने का आधार और छात्रों को स्वाध्याय का अवसर प्रदान करती है। 12वां ये क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। तो ये पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये अथवा का क्वेश्चन था आपका कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के 3 कारण। तो जागरूकता, प्रदूषण नियंत्रण, स्क्रीनशॉट लेना है, और एक सतत विकास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिए गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर मैंने प्रश्नों के आंसर बताए हैं। तो आप इन्हें पढ़ें और पढ़कर अच्छे से तैयारी करें।